संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनासि जायताम् देवाभावं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते। आइए अब हम योग साधना का अभ्यास सूक्ष्म व्यायाम के साथ करते हैं जो शरीर में सूक्ष्म रक्त संचार को बढ़ाते हैं। गर्दन की क्रियाएं। गर्दन को आगे और पीछे झुकाना। सावधानियां। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होने की स्थिति में इसे न करें। सम स्थिति में खड़े हों। पैरों के बीच 2 से 3 इंच की दूरी बनाएं। हाथों को कमर पर रखें। श्वास छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे आगे की ओर झुकाएं और ठोड़ी को छाती से स्पर्श करने का प्रयास करें। श्वास अंदर लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे सर को पीछे ले जाएं, उतना पीछे ले जाएं जितना आराम से जा सके। श्वास लेते हुए सामान्य स्थिति में आएं। ये एक चक्र है, इसे एक बार और दोहराएं। गर्दन को दाएं एवं बाएं ओर झुकाना। सावधानियां। गर्दन को बहुत अधिक न खींचें। श्वास छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे दाईं तरफ झुकाएं। बाईं ओर खिंचाव को महसूस करें। श्वास लेते हुए सामान्य स्थिति में आ जाएं। श्वास छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ झुकाएं। दाईं तरफ खिंचाव को महसूस करें। श्वास लेते हुए सामान्य स्थिति में आ जाएं। यह एक चक्र है, इसे एक बार और दोहराएं। गर्दन दाईं और बाईं ओर घुमाना। सावधानियां। गर्दन को झटका न दें। सिर को सामान्य स्थिति में रखें। श्वास छोड़ते हुए सिर को आराम से दाईं तरफ इतना घुमाएं कि ठोड़ी कंधे की सीध में आ जाए। श्वास अंदर लेते हुए सिर को वापस सामान्य स्थिति में ले आएं। श्वास छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ घुमाएं। दाईं ओर खिंचाव को महसूस करें। श्वास अंदर लेते हुए सामान्य स्थिति में आएं। ये एक चक्र है, इसे एक और बार दोहराएं। गर्दन को घुमाना। सावधानियां। गर्दन में दर्द और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से पीड़ित लोग इस अभ्यास को न करें। श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे की ओर झुकाएं। ठोड़ी को छाती से स्पर्श करने का प्रयास करें। श्वास अंदर लेते हुए
धीरे धीरे सिर को सुई की दिशा में घुमाएं। श्वास छोड़ते हुए वापस आएं। यह एक चक्र है, इसे एक और बार दोहराएं। अब सिर को सुई की विपरीत दिशा में घुमाएं। श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे की ओर झुकाएं। ठोड़ी को छाती से स्पर्श करने की कोशिश करें। श्वास अंदर लेते हुए गर्दन को सुई की विपरीत दिशा में घुमाएं। सामान्य स्थिति में आएं। यह एक चक्र है, इसे एक और बार दोहराएं। स्कंध संचालन, स्कंध और भुजाओं का संचालन। सावधानियां, कंधे की अकड़न से पीड़ित लोग इस क्रिया को ध्यानपूर्वक करें। सम स्थिति से शुरू करें। हाथों की उंगलियों को मिलाएं और जमीन की दिशा में रखें। श्वास लेते हुए बगल से दोनों भुजाओं को सिर के ओर ऊपर उठाएं। हथेलियां बाहर की दिशा में हो। श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आएं। यह एक चक्र है, इसे एक और बार दोहराएं। स्कंद चक्र। सीधे खड़े हो जाएं। श्वास लेते हुए दोनों भुजाओं को कंधे की सीध में उठाएं और कोहनियों से मोड़ें। दोनों हाथों की उंगलियों को कंधों पर रखें। कोहनियों को वृक्ष स्थल के सामने स्पर्श करने की कोशिश करें। दोनों कोहनियों और कंधों को चक्राकार घुमाएं। यह एक चक्र है, इसे एक और बार दोहराएं। इसे विपरीत दिशा में दोहराएं। श्वास छोड़ते हुए हाथों को सम स्थिति में लाएं और विश्राम करें। कटी चालन, कटी शक्ति विकासन। सावधानियां, कशेरुक विकार होने की स्थिति में इस क्रिया को उचित मार्गदर्शन में करें। सम स्थिति से शुरुआत करते हुए दोनों भुजाओं को स्कंध तक उठाएं। हथेलियां एक दूसरे के आमने सामने रखें और भुजाओं को समानांतर रखें। श्वास छोड़ते हुए कटी को दाईं ओर घुमाएं। श्वास लेते हुए वापस आ जाएं। श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर घुमाएं। श्वास भरते हुए वापस आ जाएं। ये एक चक्र है, इसे एक और बार दोहराएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे भुजाओं को सामान्य स्थिति में लाएं। पैरों को जोड़ें, विश्राम करें। घुटना संचालन। सावधानियां, अर्थराइटिस और मोटापे से पीड़ित व्यक्ति इस अभ्यास को ध्यानपूर्वक करें। सम स्थिति से शुरुआत करें। श्वास अंदर लेते हुए भुजाओं को कंधे के स्तर तक उठाएं। हथेलियों को नीचे की ओर रखें। श्वास छोड़ते हुए घुटनों को मोड़ें और अपने शरीर को आधा बैठने की स्थिति में ले जाएं। श्वास लेते हुए वापस आएं। ये एक चक्र है, इसे एक और बार दोहराएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे भुजाओं को वापस लाएं तथा पैरों को जोड़ें, विश्राम करें। आइए अब योगासन की तरफ बढ़ें। खड़े होकर किए जाने वाले आसन। ताड़ासन,
सम स्थिति से शुरुआत करते हुए सीधे खड़े हो जाएं। पैरों के बीच परस्पर 2 इंच की दूरी बनाएं। श्वास लें, भुजाओं को ऊपर उठाएं, आगे की तरफ कंधों की सिर में ले जाएं। उंगलियों को आपस में जकड़ें तथा श्वास छोड़ते हुए हथेलियों को बाहर की तरफ मोड़ें। श्वास भरते हुए भुजाओं को सिर के ऊपर ले जाएं, एड़ियों को जमीन से ऊपर उठाएं और पंजों पर संतुलन बनाएं। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ कुछ समय तक बने रहें। एड़ियों को नीचे ले आएं, श्वास छोड़ते हुए भुजाओं को नीचे ले आएं, उंगलियों को खोलें, सम स्थिति में आएं, विश्राम करें। वृक्षासन। सावधानियां, अर्थराइटिस, चक्कर आना अथवा मोटापे की समस्या से पीड़ित व्यक्ति यह आसन न करें। सम स्थिति से शुरुआत करें। आंखों के सामने किसी बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें। श्वास छोड़ते हुए दाएं पैर को मोड़कर उसके पंजे को बाएं पैर की अंदरूनी जांघ पर रखें। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं। हथेलियों को परस्पर नमस्कार मुद्रा में मिलाएं। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ कुछ समय तक बने रहें। श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आएं, दाएं पैर को नीचे लाएं, प्रारंभिक अवस्था में वापस आएं। इस आसन का अभ्यास बाएं पैर से भी करें। श्वास छोड़ते हुए बाएं पैर को उठाएं और मोड़कर उसके पंजे को बाएं पैर की अंदरूनी जांघ पर रखें। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं और हथेलियों को नमस्कार मुद्रा में मिलाएं। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ कुछ समय तक बने रहें। श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आएं, बाएं पैर को नीचे ले आएं, प्रारंभिक अवस्था में आएं, विश्राम करें। पादहस्तासन। सावधानियां, हृदय, रीढ़ संबंधित समस्या और काला मोतिया की दशा में इस अभ्यास को न करें। सम स्थिति से प्रारंभ करते हुए दोनों पैरों में 2 इंच की दूरी बनाकर खड़े हो जाएं। धीरे धीरे श्वास लेते हुए हाथों को सामने की ओर उठाएं, शरीर को कमर से ऊपर की ओर खींचें। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर तब तक झुकें जब तक कि हाथों से पैरों को पकड़ा ना जा सके। गर्दन को झुकाएं, नाक को घुटनों से स्पर्श करें। इस स्थिति में कुछ समय बने रहें। श्वास लेते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएं और दोनों भुजाओं को सिर के ऊपर ले जाकर खींचें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे भुजाओं को नीचे लेकर आएं। प्रारंभिक स्थिति में आएं, विश्राम करें। अर्धचक्रासन। सावधानियां, चक्कर आने तथा हृदय संबंधित समस्या में यह अभ्यास न करें। सम स्थिति से प्रारंभ करते हुए दोनों पैरों में 2 इंच की दूरी बनाकर खड़े हो जाएं। दोनों हाथों की उंगलियों को कमर पर रखें, पीठ को सहारा दें, सिर को पीछे झुकाएं। श्वास छोड़ते हुए रीढ़ के निचले हिस्से से पीछे की ओर झुकें। इस स्थिति में कुछ समय तक बने रहें। धीरे धीरे वापस आएं तथा सामान्य स्थिति में लौटें। विश्राम करें। त्रिकोणासन। सावधानियां, स्लिप डिस्क, साइटिका और उदर में सर्जरी के उपरांत इस अभ्यास को न करें। सम स्थिति से प्रारंभ करते हुए पैरों के बीच 3 फीट की दूरी बनाकर खड़े हो जाएं। बाएं पैर को बाईं तरफ घुमाएं। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को कंधे की स्तर तक उठाएं। श्वास छोड़ें। धीरे धीरे बाईं तरफ झुकें और बाएं हाथ को दाएं पैर के पीछे रखें।
सिर को ऊपर की ओर घुमाएं और बाएं हाथ की मध्यमा उंगली को देखें। शारीरिक सजगता के साथ कुछ समय तक बने रहें। श्वास लेते हुए धीरे धीरे वापस आएं। बाएं पैर को वापस ले आएं। इस आसन को बाईं तरफ से भी दोहराएं। बाएं पैर को बाईं ओर मोड़ें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बाईं तरफ झुकें और बाएं हाथ को दाएं हाथ की सिध में करें। सिर को ऊपर की ओर घुमाएं और दाएं हाथ की मध्यमा उंगली को देखें। श्वास लेते हुए धीरे धीरे वापस आएं। बाएं पैर को वापस लाएं और श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आएं तथा पैरों को मिलाएं। प्रारंभिक स्थिति में आएं। अब बैठने वाले आसन के लिए तैयार हो जाएं। भद्रासन। सावधानियां, अर्थराइटिस और साइटिका होने पर यह आसन न करें। विश्राम आसन से शुरुआत करें। कमर को सीधा करें और पैरों को सामने की तरफ खींचें। हाथों को नितंब के पास लाएं। हथेलियों को जमीन पर रखें। श्वास लें। अपने पैरों के तलवों को मिलाएं। श्वास छोड़ें। हाथों से पंजों को पकड़ें। एड़ियों को यथासंभव नितंब के पास लाने का प्रयास करें। श्वास लें। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ कुछ समय तक रुकें। श्वास छोड़ें। हाथों को खोलें। पैरों को सामने की तरफ खींचें। विश्राम करें। वज्रासन। सावधानियां, घुटनों में दर्द तथा एड़ी की चोट से पीड़ित व्यक्ति इस आसन को न करें। विश्राम आसन से शुरू करें। पीठ सीधी रखें। दोनों हाथों को सामने की तरफ लाएं। हाथों को नितंब के पास लाते हुए हथेलियों को जमीन पर रखें। दाएं पैर को घुटनों से मोड़ते हुए पंजे को नितंब के नीचे दबाकर बैठें। इसी प्रकार बाएं पैर को भी मोड़कर बाएं नितंब के नीचे रखें। पैरों को इस प्रकार रखें जिससे दोनों पैरों के अंगूठे जुड़े रहें। नितंबों को एड़ियों और पंजों के बीच में रखें। हाथों को घुटनों पर रखें। कमर सीधी करें। सामने की ओर ध्यान केंद्रित करें तथा आंखें बंद करें। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ कुछ समय तक बने रहें। शशांक आसन। सावधानियां, घुटनों से संबंधित ऑस्टियोआर्थराइटिस से पीड़ित व्यक्ति इस आसन को न करें। वज्रासन से शुरू करें। दोनों पैरों को फैलाएं। पैरों के अंगूठे एक दूसरे से मिले हुए हों। हथेलियों को दोनों घुटनों के बीच में रखें। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें और ठोड़ी को जमीन से स्पर्श करें। भुजाओं को समानांतर रखें। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ कुछ समय तक बने रहें। श्वास लेते हुए घुटनों के बल बैठ जाएं। वज्रासन की स्थिति में आएं। विश्राम करें। उत्तान मंडूकासन। सावधानियां, ऑस्टियोआर्थराइटिस से पीड़ित व्यक्ति इस आसन को न करें। वज्रासन से शुरू करें।
हथेलियों को दोनों घुटनों के बीच में रखें। दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाएं। कोहनियों से मोड़ते हुए दाएं हथेली को बाएं कंधे पर और बाईं हथेली को दाएं कंधे पर रखें। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ कुछ समय तक रुकें। श्वास लें तथा हाथों को ऊपर उठाएं। श्वास छोड़ें, हाथों को नीचे ले आएं और घुटनों को मिलाएं। विश्राम करें। अर्ध उष्ट्रासन। सावधानियां: हर्निया, उदर संबंधित व्याधि, अर्थराइटिस तथा चक्कर आने पर इस आसन को न करें। वज्रासन से शुरुआत करेंगे। घुटनों पर खड़े हो जाएं, जांघों को सीधा रखें, दोनों हाथों को कमर पर इस प्रकार रखें कि उंगलियां जमीन की ओर हो, कंधे और कोहनी को समानांतर रखें, सिर को पीछे झुकाएं तथा गर्दन में खिंचाव महसूस करें। श्वास लें, यथासंभव पीछे की ओर झुकें। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ कुछ समय तक रुकें। सांस छोड़ते हुए घुटनों के बल बैठें। विश्राम करें। उष्ट्रासन। सावधानियां: हर्निया के रोगियों को यह आसन नहीं करना चाहिए। वज्रासन से शुरुआत करें। घुटनों पर खड़े हो जाएं, जांघों को सीधा रखें, घुटनों और पंजों में कुछ इंच की दूरी करें। श्वास लें, सिर को पीछे झुका दें, बाएं हथेली को बाईं एड़ी पर रखें, दाहिनी हथेली को दाहिनी एड़ी पर रखें और सांस छोड़ें। पूरे शरीर का भार दोनों हाथों और दोनों पैरों पर होना चाहिए। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ रुकें। सांस लेते हुए घुटनों के बल बैठ जाएं। विश्राम करें। वक्रासन। विश्राम अवस्था से शुरू करें। कमर को सीधा और पैरों को मिलाकर बैठें। सावधानियां: अत्यधिक पीठ दर्द, हड्डी के विकारों से पीड़ित व्यक्ति इस अभ्यास को न करें। बाएं पैर को मोड़कर बाएं पंजे को बाएं घुटने के पास रखें। बाएं हाथ को मोड़कर दाहिने घुटने पर लगाएं। श्वास छोड़ें और अपने शरीर को और सर को दाईं ओर घुमाएं। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ कुछ समय तक रुकें। श्वास लें तथा वापस आएं। इस आसन को दूसरी तरफ से भी दोहराएं। बाएं पैर को मोड़कर बाएं पंजे को दाएं पैर के घुटने के पास रखें। दाएं हाथ को बाएं पैर के घुटने के पास रखें। सांस छोड़ें तथा अपने शरीर और सिर को बाईं ओर घुमाएं। इस स्थिति में कुछ देर बने रहें तथा प्रारंभिक स्थिति में वापस आएं। विश्राम करें। आइए अब हम पेट के बल किए जाने वाले आसन की ओर बढ़ें। मकरासन। सावधानियां:
गर्भावस्था एवं कंधे में अकड़न के समय इस अभ्यास को न करें। सर्वप्रथम पेट के बल लेट जाएं, पैर जोड़ें और पंजों को बाहर की ओर खोलें। ठोड़ी को हाथों पर रखें, पैरों को एक दूसरे से दूर फैलाएं। सर को दाईं ओर घुमाएं तथा हाथों पर रखें। अपनी आंखें बंद रखें। पूरे शरीर को विश्राम दें। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ कुछ समय तक बने रहें। सामान्य स्थिति में आएं। भुजंगासन, सावधानियां। हर्निया एवं पेट के अल्सर से पीड़ित व्यक्ति इस आसन को न करें। वक्रासन से शुरू करें। दोनों पैरों को मिलाएं। हथेलियों को छाती के पास रखें। कोहनियों को शरीर से लगाकर रखें। श्वास लें। सिर और छाती को नाभि तक ऊपर उठाएं। कोहनियों को समानांतर रखें। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ कुछ समय तक बने रहें। श्वास छोड़ें। सिर को नीचे लाएं और सर को जमीन पर रखें। मकरासन की स्थिति में आ जाएं। शलभासन, सावधानियां। पीठ दर्द, पेप्टिक अल्सर, हर्निया और हृदय रोग से पीड़ित व्यक्ति इस आसन को न करें। मकरासन से शुरू करें। दोनों पैरों को मिलाएं। दोनों हाथों को शरीर के बगल में रखते हुए हथेलियों को जमीन पर रखें। श्वास लें तथा दोनों पैरों को बिना मोड़े जमीन से ऊपर उठाएं। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ कुछ समय तक बने रहें। श्वास छोड़ें तथा पैरों को नीचे ले आएं। मकरासन की स्थिति में आएं। विश्राम करें। पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसन। पीठ के बल लेट जाएं। सेतु बंधासन, सावधानियां। पेट के अल्सर एवं हर्निया से पीड़ित व्यक्तियों को यह आसन नहीं करना चाहिए।
पीठ के बल लेट जाएं, पैरों को घुटनों से मोड़ें, दोनों एड़ियों को सुविधा अनुसार पकड़ें, घुटने एवं पैरों को एक सिर में रखें, श्वास लें, धीरे धीरे नितंब तथा कमर को यथासंभव ऊपर उठाएं, सेतु के जैसी स्थिति में आएं, श्वास छोड़ें, धीरे धीरे नितंब को नीचे लाएं, पैरों को सीधा करें, विश्राम करें। उत्तान पादासन। सावधानियां। गहन तनाव से पीड़ित मरीज एक बार में एक ही पैर का उपयोग करते हुए इस आसन का अभ्यास करें। पंजों को मिलाएं, हाथों को शरीर के बगल में रखते हुए हथेलियों को जमीन पर रखें, श्वास लें, घुटनों को मोड़े बिना दोनों पैरों को इतना ऊपर उठाएं जिससे पैर के अंगूठे दिखे। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ कुछ समय तक बने रहें। श्वास छोड़ें, धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को नीचे लाएं और जमीन पर रखें। विश्राम करें। अर्ध हलासन। सावधानियां। उदर संबंधित रोग, हर्निया, पीठ में दर्द से पीड़ित व्यक्ति इस आसन को न करे। दोनों हाथ जांघ के बगल में रखें, हथेलियां जमीन पर हो, घुटनों को बिना मोड़े श्वास लें, धीरे धीरे पैरों को ऊपर उठाएं, जमीन से 90 डिग्री के कोण की स्थिति में आएं। नितंब से कंधे तक शरीर को एक सिर में रखें। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ कुछ समय तक रुकें। श्वास छोड़ें तथा बिना सिर उठाए धीरे धीरे दोनों पैरों को नीचे ले आएं। विश्राम करें। पवन मुक्तासन। सावधानियां। उदर संबंधित चोट, हर्निया, साइटिका या अत्यधिक पीठ में दर्द में इस आसन को न करें। पैरों को दोनों घुटनों से मोड़ें, घुटनों को छाती के निकट लाएं और दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में जकड़ लें। दोनों पैरों की पिंडलियों को कसकर पकड़ लें। श्वास छोड़ें, सिर तथा कंधे को उठाएं और ठोड़ी को घुटने के बीच लगाने का प्रयास करें। श्वास लेते हुए सिर को जमीन पर लाएं, श्वास छोड़ें और पैरों को जमीन पर वापस ले आएं। विश्राम करें। शवासन। पैरों को फैलाएं, भुजाओं को शरीर के बगल में रखें, हथेलियां ऊपर की ओर, आंखों को बंद करें। पूरे शरीर के प्रति सजग रहते हुए विश्राम करें। श्वास लंबा, गहरा और लयबद्ध हो। तीस सेकंड तक इसी अवस्था में बने रहें। इसी अवस्था में बने रहें। अपने पैरों की उंगलियों को धीरे धीरे से हिलाएं।
हाथों की उंगलियों को हिलाएं। धीरे से आंखें खोलें और किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठें। कपालभाति। किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। आंखें बंद रखें। शरीर को शिथिल करें। गहरा श्वास लें। उदर की मांसपेशियों पर दबाव देते हुए सांस छोड़ें। निष्क्रिय रूप से सांस ग्रहण करें। एक चक्र में 20 बार श्वास छोड़ना है। आइए अब कपालभाति का पहला चक्र प्रारंभ करें। लंबा श्वास छोड़ें और विश्राम करें। यह कपालभाति का एक चक्र हुआ। इसे एक और बार दोहराएं। लंबा श्वास छोड़ें, विश्राम करें। प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम या अनुलोम विलोम प्राणायाम। किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। श्वास गहरा, नियंत्रित और नियमित हो। मेरुदंड और सिर को सीधा रखें। बाएं हथेली को बाएं घुटने पर ज्ञान मुद्रा में रखें। आंखें बंद करें। दाएं हाथ की अंगूठे से दाएं नासिका छिद्र को बंद करें और बाएं नासिका छिद्र से श्वास लें। फिर बाएं नासिका छिद्र को दाएं हाथ की मध्यमा उंगली से बंद करें और दाएं नासिका छिद्र से श्वास छोड़ें। अब दाहिनी नासिका छिद्र से ही श्वास लें। अंगूठे से दाहिनी नासिका छिद्र को बंद करें और बाईं नासिका छिद्र से श्वास छोड़ें। यह नाड़ी शोधन प्राणायाम का एक चक्र है। 4 बार और करें। अपने शरीर में प्राण रूपी श्वास के आवागमन को महसूस करें। गहरी श्वास के साथ शरीर और मन को आराम की स्थिति में लाएं। अपने शरीर में प्राण रूपी श्वास के आवागमन को महसूस करें। बाएं नासिका छिद्र से श्वास को छोड़ते हुए आराम करेंगे। शीतली प्राणायाम। सावधानियां। सर्दी अर्थात टॉन्सिलाइटिस के रोगियों को यह आसन नहीं करना चाहिए। किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। अपने हाथों को घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में रखें। आंखें बंद कर लें। जीवा को मोड़कर ट्यूब जैसी आकृति बना लें। जीवा से श्वास लेते हुए यथासंभव वायु को फेफड़ों में भरें। जीवा को मुंह के अंदर ले जाएं और मुख को बंद कर लें। दोनों नासिका छिद्रों से धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ें। अपना ध्यान अपनी श्वास पर बनाए रखें। यह शीतली प्राणायाम का एक चक्र है। इसे 4 बार दोहराएं।
विश्राम करें। भ्रामरी प्राणायाम। ध्यान के किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। आंखें बंद करें। दोनों नासिका छिद्रों से गहरा श्वास लें एवं भंवरे जैसी गुंजन की ध्वनि के साथ श्वास बाहर छोड़ें। एक और बार करें। विश्राम करें। ध्यान। किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठें। अपने हाथों को घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में रखें। आंखें कोमलता से बंद करें। चेहरे को हल्का सा ऊपर उठाएं। बिना किसी विशेष ध्यान केंद्रित किए केवल अपने बाहों के बीच हल्का सा ध्यान केंद्रित करें और अपने श्वास के प्रति सचेत रहें। श्वासों को मुक्त भाव से बहने दें। बस इस प्रवाह को अनुभव करें। यदि संभव हो तो पूर्व विचारों को छोड़ने का प्रयास करें। 1 मिनट रुकें। संकल्प। मैं हर समय मन को संतुलित स्थिति में रखने के लिए खुद को प्रतिबद्ध करता हूँ। इस स्थिति में ही मेरा विकास अपनी पूर्ण संभावनाओं तक पहुँचता है। मैं स्वयं के साथ, परिवार, कार्यस्थल, समाज और संसार के प्रति शांति, स्वास्थ्य और सामंजस्य के संवर्धन हेतु अपना कर्तव्य निभाने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। योगाभ्यास शांति पाठ के साथ समाप्त होगा। सबकी शांति और समृद्धि हेतु सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।